इसी सत्कर्म की कमाई करने का अवसर मिला और अभी कलयुग में मिला, जबकि कलयुग सबसे ज्यादा खराब। जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग करने वाले, अच्छा खान पान, अच्छी संसो, लेकिन वो आत्मिक कर्म करने का उन्हें अवसर नहीं मिला, क्योंकि आत्मिक कर्म करने कराने का अधिकार केवल संत सदगुरु को, और वो इस कलयुग में आए, खराब युग में आए, जहाँ पर जीवों की कोई मदद करने वाला नहीं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं, इनको माया काल माया के कर्मों के जाल से निकालने वाला कोई नहीं। ऐसे कमजोर गंदे हम सब जीवों के लिए सद्बुद्धियालय उन्होंने बिना मांगे आपको अमूल्य धन, ये रास्ता है जिसे नामदान कहते हैं। नाम की युक्ति, बिना नाम की युक्ति के ना जीवात्मा जाग सकती न कोई जगा सकता, और नाम युक्ति केवल इस कलयुग में है। पहले के युगों में मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। अन्य युगों में लोग आए, केवल इंद्रियों और शरीर को लाभ दिलाने वाला जो रास्ता दिया, उसमें तमाम दक्षिणा पूजा पाठ किया, लेकिन सदगुरु दयाल जो जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, उन्होंने कोई दान दक्षिणा एकदम मुफ्त में, और उसका सीधा रास्ता नामदान, यानी नाम का दान दिया। लिया नहीं बल्कि दिया, ताकि जीवों को कोई बरगला न पाए, भूल भ्रम संदेह में न ले जाने पाए, इनको कहीं भ्रमित न कर दे, कहीं सच्चे अच्छे रास्ते से अलग न कर दे। इसलिए उन्होंने पहले ही रास्ता खोल दिया कि नामदान, वो नाम का दान देने आए, ताकि जीवों का भ्रम और भूल संदेह सब खत्म हो जाए। तो हम आप कितने बड़े भाग्यशाली कि ऐसे खराब गंदे युग में इतनी अच्छी चीज कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता, जो किसी अच्छे युगों में नहीं रहा, लेकिन कलयुग में उन्होंने दे दिया। तभी तो महापुरुषों ने कहा, ऐ कलयुग के जीवो, कलयुग समनयान युग जो न कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, ऐसा कभी रास्ता युक्ति यहाँ रहा नहीं है। लेकिन का नर विश्वास, जब संत सदगुरु के बच्चों पर उनकी दी हुई नाम कमाई करने वाली युक्ति नामदान और उनके हुक्म आदेश पर विश्वास हो गया। जब विश्वास होगा तब आपको लाभ, क्योंकि बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम नहीं सिद्ध होता। और जब विश्वास रहेगा तो निश्चित सफलता तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अगर विश्वास खत्म हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने जो वचन वाणी यहाँ पर जीवों के लिए उच्चारण किया, वो सब एकदम खोल करके रखा। कोई पर्दा नहीं, कोई भूल भ्रम संदेह नहीं, और कोई लोभ लालच नहीं रखा, ताकि जीवों को ये समझ में आ जाए कि लौकिक कर्म क्या है और भौतिक आध्यात्मिक कर्म क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग जिस काबिल नहीं थे इस नामदान को पाने में,
कि काबिल कलयुग का जीव नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी किया कि हम सब गंदे खराब जीवों को अमोलक धन के नाम डाल दे दिया और कहा जल्दी से इस नाम की कमाई कर लो। 8 घंटे तो दाम की कमाई, परिवार बाल बच्चों के भरण पोषण की, और 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो। इस कमाई में कोई बंटवारा नहीं करा सकता। जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त को लगा के जो कमाई करोगे वो तो परिवार वाले छीन लेंगे, सब बंटवारा कर देंगे, लेकिन नाम की कमाई का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। और यही कमाई तुम्हारी जीवात्मा के काम आएगी। जब तुम्हारी कर्मों की वही उधर धर्मराज के दरबार में पेश कर दी जाए तो सदगुरु तुम्हारी ये नाम कमाई का लेखा जोखा पेश करे कि देखो इसने मेरे हुक्म आदेश को मानकर घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों के बीच रहकर खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हुए और उसने नाम की कमाई किया। इस कमाई का इतना बड़ा प्रभाव है कि तुम्हारे कितने जन्मों का कैसा विवाह खराब पाप कर्म हो उसकी अदायगी हो जाती है और सब विवाह करा देते हैं, तुम्हारी कर्मों की गई फाड़ के फेंक देते। इतना बड़ा इसका लाभ है, प्रभाव। अब जीव बेचारा समझ नहीं पा रहा। तुम समझते हमारा भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, स्मरण नहीं बनता। क्या तुमको बनाने के लिए कहा गया कि बने तो करना, ना बने मत करना? यह कहा तुम सुबह शाम हाजिरी दो, घाट पर बैठकर हाजिरी दो, मालिक को याद करो। जब ये 5 नाम लोगे, रूप को याद करोगे और धमतर दृष्टि से प्रणाम करोगे तो ये 5 गुरु के समान तुम्हारी मदद करेंगे। ये मदद करेंगे। ये 5 मंजिलें मुकाम मंडल है जिनसे होकर जीवात्मा आई और इन्हीं से होकर जाएगी। इसलिए 5 नाम का आधार सब रखा। 5 नाम का स्मरण करो। श्याम श्वेत में सूरज दर्शन का इनकी याद करो और जीवात्मा को इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ जाके खड़ा करो। जब प्रकाश के सामने खड़ी हो जाएगी तब जो है उसको मतलब जहाँ प्रकाश है वहाँ जानकारी है, वहीं ज्ञान है, और जहाँ अंधकार वहाँ ज्ञान था। जब प्रकाश के सामने खड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ना चलना गुरु की दया से शुरू करेगी तो एक दिन अपने अखंड प्रकाश में देश को पहुंचेगी। जो इसका असली मुकाम मंडल लोग वहां पहुंच जाएगी। लोगों कितने युगों का घोड़ा बिछड़ा, तुम्हारा काम ये और इस गंदे खराब युग में करने के लिए महापुरुष आए और आपने उनको पहचान नहीं पाया। तुम अपने को नहीं पहचाना जो तुम्हारे हित में तुमको लाभ देने के लिए, जो लाभ इस सृष्टि में 3 युगों में कोई नहीं दे सका, ये परमार्थी लाभ देने के लिए आए। ऐसे समर्थ मालिक को आपने न जाना, न माना, न पहचाना, न अपना बना पाया, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए, न अपने किए पाप कर्मों में माफी करा पाए। तो जीवों ने कितना भारी नुकसान कर दिया। पहली बात तो कोई आया नहीं जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की बात करे, और जब आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। इसी भूल भुलैया में करोड़ों जीव घाट से बेघाट हो गए, घाट से बेघाट चले गए और दया घाट पर
जैसे जब लोग समुद्र नहाने जाते तो समुद्र कोई नहीं घुस के नहा सकता, इतना गहरा है। वो तो ज्वार भाटे की जो लहर आती है वो निशान बना होता, बस वहीं पर बैठ जाते, ज्वार भाटा समय से आता लहरा के चला जाता। इसी तरह जब गुरु के आदेश वचनों को मानकर घाट पर बैठोगे तो एक न एक दिन दया आएगी और तुमको समेट के ले जाएगी। लेकिन तुमने बैठना बंद कर दिया, तुम बैठते ही नहीं हो, शरीर बैठ गया तो मन नहीं बैठा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वचनों को सुनो, फिर गुनो और धुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगा ये वचन किस तरफ ले जाने वाले, किस तरफ पहुंचाने वाले, किससे मिलाने वाले हैं, तब आपकी समझ में आएगा। सत्संग कानों का विषय नहीं। अगर कानों का विषय बना के रखोगे तो भूल जाओगे। जो कान से आप सुनते हो अक्सर भूल जाते हो। अगर इन वचनों को कान से सुनो और मन को पकड़ाओ, ए मन तो इन वचनों को सुन और गुण और धुन इसको, और इसी में तेरे लाभ कल्याण की बात निकल आएगी। जब निरंतर अपने मन के साथ ऐसी घेराधारी करते रहोगे तो एक न एक दिन शैतान मन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने रास्ते ही छोड़ दिया, सत्संग सुनना, सत्संग में आना, सांसारिक होना बंद कर दिया, सेवा से दूर चले गए, तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि भजन जब ही होगा जब सत्संग सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे और मन अपनी आधीनता स्वीकार करेगा कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत बुरा, बड़ा खराब था, तो धीरे धीरे ये दीन हो जाएगा। जैसे दीनता आई तो फट से ये भजन में लगने। जब तक दीन भाव नहीं बनो तब तक कुछ नहीं होता है। संत मत दीनता और गरीबी का मत, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। और ये काल का जो मतलब पाना पहराना, इसको आप उतार ही नहीं पाते। इसी में रात दिन गोते लगाते रहते हो। काम मान मिलेगा, काल सम्मान मिलेगा, काल सम्मान मिलेगा। जबकि आपको सत्संग यही सुनाया जाता, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये लाभ मान सम्मान भी काल का सामान ही है, और काल जो सामान देगा अंत में छीन लेगा। तुम्हारा उससे काम कुछ होने वाला नहीं है। जो होने करने का समय वो भी इसी झूठे मान सम्मान में खत्म कर देगा। कभी देगा, छीन लेगा, फिर देगा, फिर छीन लेगा, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका। तो कहने का मतलब ये है, जब संत पधारे इस भारत भूमि पर, उन्होंने ये नया है तो पुराना सनातन रास्ता, लेकिन इन युगों में तो कोई आया नहीं बताने वाला। आपको ये सनातन रास्ता जीवात्मा जगह परमात्मा से, यही तो असली काम है। इसी काम के लिए परमात्मा ने एक बार आपको अब की बार एक चांस, एक अवसर, एक मौका दिया मनुष्य शरीर का। यह मंदिर है असली, और इसमें जीवात्मा बैठी। वो तो काल की बहकाने की व्यवस्था एक स्त्री तन पुरुष तन बना दिया, लेकिन बात शरीर से नहीं है, काम जीवात्मा का है। चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन, जीवात्मा तो वही बैठी है। जीवात्मा का ये खोल, लेकिन काल माया ने मिलकर यही मिलोनी रचना और इसी में फंसा दिया। थोड़ा सा अंतर बना दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया, और असली बात को उसने भुलवा दिया। ऐसी वैसी
भूल भुलैया की रचना की है कि सबको ऋषि मुनि योगी मानस कोई नहीं बचे। क्यों बचेगा कौन? जा पर दया वही सदगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जा। जिन पर सदगुरु दयाल की मेहर कृपा दया मेहरबानी हो जाएगी, काल माया के इस कर्मों के जाल से वो बचेगा, वो निकल कर अलग खड़ा हो जाएगा और अपनी असली मंजिल की तरफ चल पड़ेगा। सदगुरु की दया नहीं मिली तो कोई नहीं बच सकता। अब दया मिलती कैसे? उनके आदेश हुक्म का पालन, उनसे सच्चा पवित्र प्रेम करो। वो तो प्रेम के मुख है। कहते नहीं कि तो प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, मैं प्रेम से जहाँ चाहो बुला लो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन रुपए पैसे धन दौलत ये मान सम्मान दो पदों से नहीं, काल के किसी सामान को दिखाकर तुम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। ये तो उनकी महिमा है जो काल के सामान को स्वीकार करते हैं। और सामान तो काल का है, लेकिन दयाल की दया पाने में खर्च करा देते हैं। अगर समझ में आ जाए तो काल के सामान से भी दयाल की तरफ तुमको मोड़ देते हैं, अगर उनके आदेश हुक्म को समझ लो। तो ये सब चीजें सत्संग पर निर्भर करती है। अब सत्संग आप गाना बजाना सुनते, तरह तरह की ये सब नौटंकी करते हो, कभी ये गाना कभी वो गाना कभी वो गाना। प्रार्थना और गाना में बहुत फर्क है। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार उसको कहते हैं। ये आत्मा की पुकार जब अपने मालिक प्रीतम के लिए लगाती है और विरह के आंसू जब गिराती है, वहीं से प्रार्थना का शुभारंभ होता है। और ये तो आप गाना गाते जवान से, कभी ये कह दिया कभी वो कह दिया कभी वो कह दिया, ये भी नहीं समझ पाते हम जो कह रहे हैं वो हम कर सकते कि नहीं कर सकते। अभी हम उसके लायक नहीं है, केवल झूठा। तो लोग पत्थर पूजा में चाहे कुछ कहते उसके सामने, न पत्थर सुनता है न कुछ लेता न देता है, वहाँ तो तुम्हारा चल जाएगा। लेकिन सदगुरु तो चौमुखी सबको देख रहे हैं, उनके सामने जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो। जो अभी तक आप बोलते रहे हो, प्रार्थना गाना गाते रहे हो, उसी की ये परीक्षा का समय की देखें। ये ऊपर से कहता कि अंदर से भी कहता। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंदर में क्यों नहीं लाता? बात तो अंदर में है, जीवात्मा अंदर में है, काम अंदर में है और रास्ता अंदर से ही है और बाहर कुछ नहीं है। बात तो अटक भटक के रास्ते काल ने बनाए, किसी में अटका भटका रहेगा। जो मैंने कर्मों का जाल बनाया, इसी पापों सुबह शुभ कर्मों करता रहेगा और इस कर्मों का फल भोगने के लिए इसी मृत लोक मंडल में कभी पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में आता जाता रहेगा। ये आवागमन कभी खत्म। इसलिए जब सतगुरु दयाल आए, उन्होंने शारीरिक कर्म पर बहुत कम आत्मिक कर्म की तरफ जीवों को मोड़ने का काम किया कि अभी तक शरीर से तुमने बहुत किया। क्या मिला? दुख, तकलीफ, अशांति और भ्रांति और क्रांति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, कष्ट, उसके सिवा कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा अंदर में घूमकर चल पड़ते हैं तो तुम असली घर पहुंच जाते। और माया के जितने झगड़े झंझट जो इसने बनाए तुम्हें फंसाने के लिए, उससे आप अलग हो जाते। तो वचनों को बड़े ध्यान से सुनो। सत्संग कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। जैसे रोटी बहुत पुरानी लेकिन नित्य नहीं है, तुम्हें ताकत देती है। बहुत पुरानी रोटी है लेकिन ताकत नित्य नहीं देती है।
ऐसे संत महापुरुषों के वचन तो पुराने हैं, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को नित्य नई प्रेरणा, नई जागृति, नई ताकत देते हैं। ना सत्संग पुराना समझो, ना अपने को पुराना मानो, हमें से अपने को नया मानो। जब तक तुम्हारी जीवात्मा जाग न जाए तब तक, और मन इंद्रिय भोगों के घाटों से हटकर इधर गुरु के आदेश हुक्म में न लग जाए, तब तक समझो कि मैं नया ही हूँ। अभी मैंने काम शुरू भी नहीं किया, मैं सबसे नया हूँ। जब ये समझते रहोगे, दूसरी बात, जिस दिन ये रास्ता नामदान मिल जाए, सदगुरु की शरण मिल जाए, तो उनकी दया लेने के लिए आपको उसी दिन ये समझना चाहिए, जो मैं कल था वो आज नहीं। बस तब तो आपका परिवर्तन शुरू हो जाए। और तुमको जिंदगी बिता ली है, 60 साल मथुरा में गंवा दिया, आपने कुछ नहीं पाया, कुछ भी एक शब्द नहीं किसी को समझ नहीं आया, और कुछ कर भी नहीं पाया। श्रम समय पूंजी खराब करते रहे और बदले में लिया आपने कुछ नहीं। और अगर यहाँ भी वही आदत स्वभाव बना के रखोगे तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो लेने वाला चाहिए, देने वाला तो तैयार बैठा, वो तो देने के लिए उसने मसाला बनाया है, लेकिन ये भी देखेगा इस बर्तन में ये वस्तु रुकेगी, टिकेगी, सुरक्षित पाक साफ रहेगी कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए पीतल के बर्तन में अगर खट्टी चीज तो वस्तु खराब हो जाएगी, बर्तन में दाग पड़ जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। इस तरह जब तक ये पात्र आपका गंदा, तब तक वो अच्छी चीज आप में रुक नहीं पाएगी। सत्संग तो सबको सुनाया जाता है, वहाँ कोई मतभेद थोड़ी है कि गरीब को नहीं, अमीर को सुनाया जाएगा, ऐसा कुछ पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ को, ऐसा भी कुछ नहीं। इस जाति का, उस जाति का, स्त्री का, पुरुष का, वहाँ ये भेद ही नहीं, क्योंकि ये अंतर्मुखी साधना है, और अंतर्मुखी साधना में कोई लिंग भेद नहीं है। ये तो आपको समझना चाहिए। तो थोड़ा सुनो और समझो जाता है, और फिर करो उसको, तो सुनना ठीक है। ऐसे अगर तो 4-4 घंटे सुनाया और साल से ही बोला, मैं भी जो कार्यक्रम करके वापस लौटा तो 4-4, 5-5 घंटे लोगों को सुनाया, लेकिन वहाँ किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। सुना, सुन के चले गए, भीड़ आई, चली गई। कहने का मतलब है कि सुनने वालों की संख्या तो ज्यादा, लेकिन पकड़ने वालों की संख्या, जो शब्द को पकड़ते और पकड़ कर रखने वालों की संख्या कम, और रखकर निरंतर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वालों की संख्या बहुत ही कम है। तभी कहा था, कोई बिरला इस संत मत में सफलता प्राप्त कर सकेगा, जो गुरु के अलावा न किसी को देखता है, न किसी को अपना मानता समझता है। तब तो उसका एक आधार बन जाए, क्योंकि एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, जब ऐसा एकीकरण भाव आपके अंदर आ जाएगा तो ये काम आपको बहुत सरल है। इधर उधर जागते ताकते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु द्रोणाचार्य जी के 5 पांडव शिष्य थे, तो सब कहते थे कि आप अर्जुन को और मानते हो, हमको कम मानते हो। उन्होंने कहा, चलो भाई परीक्षा करके दिखा दे, क्यों माना जाता, क्यों नहीं माना जाता। तो जंगल में ले गए और एक लकड़ी की चिड़िया बनवा के एक डाल पर रख दिया। पहले धर्म मिला, स्टूल को बुलाया, कहा दुष्टे, इस चिड़िया की आंख में तुमको निशाना लगाना है, बोलो तुम्हें क्या क्या दिखाई देता। कहा कि आप भी हमें दिखाई दे रहे, पेड़ भी दिखाई दे रहा, चिड़िया भी दिखाई दे रहा, और हमारे भाई के भी सब दिखाई। अच्छा कर, बैठ जाओ। बैठा दिया।
फिर इसके बाद देव को बुलाया, कहा ये बताओ तुमको। तो उसने सोचा कि धर्मराज स्थित वाले श्रेष्ठ है, ये तो सही कह रहे होंगे। तो ये समझ के उसने भी यही दोहरा दिया। फिर नकुल को बुलाया और सैकड़ों सब बारी बारी से, और सबने वही बात दोहरा दी। सबसे बात में अर्जुन को बुलाया, कहा अर्जुन तुमको इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, बोलो तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया। कहा कि महाराज जब चाहिए थोड़ा हमें समय दे दीजिए। कहा अरे भाई जल्दी बताओ क्या दिखाई दिया। कहा हमको गुरु जी केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए ये असली आदेश आंख का। अब बोल गए सबको, तो सब देख रहे हैं, ये देख रहे वो देख रहे। निशाना आंख का, क्योंकि आंख के बगैर निशाना लग ही नहीं सकता। अगर आंख की पलक झपकती रहेगी तो निशाना नहीं लगेगा। जब आंख की पलक झपकती है तो समझ लो तुम्हारा मन अभी डाउन रोड है, इधर उधर भाग रहा है, तभी आंख हिलती है। जब आंखों का हिलना कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, एकाग्रता जब आ जाए, बस समझ लो तुम्हारा मन रुक गया। और जैसे मन रुका तो फट से तुम्हारा निशाना शब्द बोल लगेगा। उस शब्द में आवाज भी है, प्रकाश भी है, ठंडक भी, आनंद भी है। काम तो आपको यही करना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन जो काम करने लगेगा, करत करत अभ्यास के जलमत हो सजा। देखो रसरी आवाज जावत सिल पर फर्श के साथ, जैसे कुआं पर पहले लोग पत्थर रखते थे, उसी रस्सी से बाल्टी पानी भरते रहते थे, तो धीरे धीरे उसमें निशान बन जाता था, पत्थर पर भी निशान बन जाता। और जिससे रगड़ करे जो कोई अनर्थ प्रगट चंदन से हो। इसी तरह अगर तुम नाम की कमाई में रगड़ शुरू कर दो तो एक दिन ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा और तुम असली अपने बिंदु पर आके खड़े हो जाओगे और तुम्हारा निशाना मन निशाने पर आके खड़ा हो जाएगा। बस वहीं से काम की शुरुआत होती है। ये धीरे 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 आपको समय बढ़ाना चाहिए। कभी 10 मिनट किया, कभी 5 मिनट, कभी बंद मतलब नागा नहीं करना, करना रोज। अगर एक दिन नागा कर दिया तो मन फिर वहीं पहुंचे जाएगा जहां से तुम चले थे। ये मन रबड़ की तरह है, जैसे रबड़ को आप खींचो तो बहुत दूर तक खींच सकते हो, और जब छोड़ोगे उससे दूर ही दूर पीछे चली जाएगी। अगर ये रबड़ बुद्धि आपकी रही तो फिर कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको रबड़ माने चंचलता, ये बुद्धि की चंचलता, मन की चंचलता, चित्त की चंचलता, ये धीरे धीरे सत्संग सुनकर और सेवा में लगकर और नाम की कमाई करने रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बगैर इन तीनों कामों के कुछ नहीं हो सकता। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है, एक तो ये अवसर किसी को मिलता नहीं। इस समय सत्संग हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। सब वो किसी पीटी इनकी पढ़ी उनकी पढ़ी रटी रटाई बातें सुनाते, वो भी कुछ इच्छा करके, कुछ दान मिल जाए, कुछ दक्षिणा मिल जाए, कुछ सामान मिल जाए, कुछ सम्मान मिल जाए, बस इसके तो वो परमार्थ नहीं होता है। परमार्थ में कोई कामना ही नहीं होती, सिर्फ एक मालिक की तरफ और कोई कामना नहीं रहती। तब तो तुम परमार्थी जगत पर चल सकते हो, रुक सकते हो और अपना काम बना सकते हो। तो ये सब चीजें सत्संग में जब आओ तब ये दुनियादारी घर में रखो। मान लो 1 सप्ताह के लिए आए, 2 सप्ताह के लिए आए हो, तो जो तुम्हारी गठरी वो बांधी थी वो वही छोड़ दो और यहाँ से जाओ, फिर अपनी गठरी उठा लो। लेकिन जब आते जाते रहोगे धीरे धीरे
उस गठरी के बारे में आपको जानकारी दी जाए, जो तुमने जमा किया है इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। ये दुनिया का कूड़ा कचरा, इनकी निंदा, उनकी चुगली, इनकी बुराई, इससे क्या मिलेगा। संत मत में 3 बातें सदैव याद रखो। एक तो किसी की निंदा करना नहीं, और दूसरी सुनना नहीं, क्योंकि तुम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो ये कैसा है। जब आपको जानकारी नहीं है तो बिना देखे बिना समझे ये अपने पर तुम क्यों डाल रहे हो। तुम इसी गंदगी से अलग नहीं हो पाओगे और समय निकल जाएगा। तो महापुरुषों ने आए, उन्होंने कहा भाई 3 बातें सदैव याद रखो। संत मत के प्रयोग 3 बातें सदैव याद रखो। एक तो किसी की निंदा न करना न सुनना। ये दोनों से तुम पाप के बोझ से लग जाओगे। तुम उसका पाप ढोड़े हो, उसकी निंदा कर रहे हो, और बिना देखे कर रहे हो, बिना सोचे बिना समझे, तो ये तुम गंदगी दूसरे की ढो रहे हो। इसलिए संत मत में महापुरुष जानबूझकर ऐसा काम रखते हैं जिससे संसार के लोग तुम्हारी निंदा करें। जब निंदा करेंगे तुम्हारे पाप कर्म को अपने ऊपर ले लेंगे। सर्वप्रथम 4 रास्ते आपको बताए गए थे कि 4 रास्तों से लोग तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को अपने ऊपर ला देंगे। पहली बात तो आपसे कहा कि भाई कुछ भजन किया करो, तो कहते थे मन नहीं करता। कच्चा जहाँ कहीं बैठते हो तो इधर उधर की बातें निंदा चुगली, तो मेरे सत्संग बच्चों को लोगों को बताया करो। तब कहते कि हमारे पास समय नहीं है। कच्चा ऐसा करो, तुम देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए तुम ये फकीरी भेष धारण कर दो, टाट बोरा। अरे बाबा जी तो बदनामी करा रहे हैं, जहाँ जाएंगे तो लोग हमारा कितना अपमान करेंगे, जिसके पास कपड़े भी नहीं है। वो भी नहीं माना। फिर कहा देश की सही सच्ची व्यवस्था के लिए मेरी बनाई दूरदर्शी व्यवस्था में तुम अपना मतदान कर देना। तो लोगों ने कहा बाबा जी तो वोट खराब करते, कोई जीतता नहीं है। 4 आदेश में आपने एक आदेश नहीं माना। बताओ दया की जाए तो किस पर की जाए, कैसे की जाए। एक भी आदेश आपने नहीं माना, 4 आदेश हुए थे। और अभी लोगों ने मान्यता की बात कहा, केवल सुनने की बात है, और वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में आए कि हमारी मान ले, हम ये बताएं हम ये बताएं। अरे तुम जानते ही क्या जो बताओगे, तुमको अपने बारे में नहीं जानकारी, कल क्या तुम्हारे साथ होगा, तो तुम आगामी व्यवस्था को क्या बताओगे। इसलिए चुपचाप सुनते रहो, जो कहा जाए उसको सुनो, और सुन करके हो सके तो पालन करने में समय लगा दो। उसके बारे में सोचने में समय मत लगाओ, क्योंकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। जहां उनकी सोच है और जहां तक की सोच है, जिस काम को करने की सोच है, तुम वहां पर पहुंच नहीं सकते। फिर शंका करोगे, बोल पड़ोगे, पीछे हट जाओगे आप। इसलिए जो कहा जाए उसको करने की कोशिश किया करो, और करते नहीं हो तो उसमें कमी बेसी निकालने की, ऐसा क्यों कह दिया, ये आ गया, ऐसा होता तो ये ठीक था, वैसा होता तो वो ठीक था। अगर तुम सब लोग जानते थे तो 60 साल में कितना ठीक कर लिया। 60 साल में सिवाय बिगाड़ के और आपने कोई अपना बनने का काम नहीं किया। इसलिए तुम अपनी मानव बुद्धि से महापुरुषों को पहचानने की कोशिश मत करो। ये बुद्धि काल की है, काल के कामों में लगाओ तो ठीक, लेकिन दयाल के काम में ये बुद्धि काम आने वाली नहीं है। जहाँ से बुद्धि बल, शरीर बल और धन बल, जन बल समाप्त हो जाता है, वहां से महापुरुष की व्यवस्था का शुभारंभ होता है। अब आप कैसे विचार करें। तभी कहा पड़े रहो दरबार में, बस सिर्फ पड़े रहो दरबार में, दरकार नहीं के कहा दीन दयाल की भनक पड़े देखो।
केवल पड़े रहने में इतना बड़ा लो, और तुम बड़े बड़े तो रहते नहीं हो। आए फिर पकड़े हुए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, इसी आवागमन में सारा समय निकाल दोगे, इस दर पर कब टिकोगे? अगर बंदर जैसे हनुमान बंदर नहीं था और राम के दर का बन गया पक्का, इसी तरह तुम अगर सदगुरु के दर के बन जाओ तुम्हारा भी काम बन जाएगा। लेकिन तुम बनने की कोशिश नहीं करते हो, तुम भागने की कोशिश करते हो। अब जब यहाँ लाभ मिल रहा है, जान रहे हो लाभ मिला, बीमारी ठीक हुई, फिर बच गए, फिर जब बीमार हुए फिर आ गए। कितनी बार आपने अनुभव किया है, लेकिन निश्चय नहीं कर पाए कि हमें कहाँ रहना चाहिए जहाँ से हमारा शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाए, हमारा मन ठीक हो जाए, इधर उधर भाग दौड़ खत्म, केवल एक निशाना सेवा का और वचन का और सत्संग का बना लिया, तो फिर काम होने में देर उतनी है जितनी आप इन तीन बातों को वरीयता नहीं दे पा रहे हो, इनको मान्यता नहीं दे पा रहे। आप अपने मन बुद्धि चित्त को मान्यता देते हो जो काल का सुझाव देगा, दया का नहीं काल का, और इसीलिए काल के सुझाव में फंसकर तुम दया से कितनी दूर लोग चले गए। हो सकता वो वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि दूरियां अब भी बढ़ रही। चलो भूल चूक हो जाए तो उसकी माफी है, लेकिन जानबूझ के जो गलती कर दो उसकी माफी नहीं होती, भूल चूक की माफी होती। गलती जानबूझ के की जाती है तो इसलिए उसकी माफी नहीं होती है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है अगर समझ में आने लगे तो। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनागा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो पहले भी समझो खड़े होने का मतलब तुम सतगुरु के वचनों को पकड़कर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए खड़े हो जाओ। उनके वचनों का प्रचार खुद समझो, तब लोगों को समझाने की कोशिश करो। इसके लिए तो खड़े हो जाओ। संदेश प्रसारण के लिए, सेवा करने के लिए आपको खड़ा होना है। जब बैठो तो भजन के लिए, साधना के लिए बैठना है। आ जाए तो खड़े होने का मतलब और बैठे दोनों का सबकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर वचन सैन और बहन में कोई न कोई रहस्य होता है। तुम बात तो सुनते नहीं। ये पैरों को सीधा करना, ये खड़ा होना नहीं है। एकदम खड़े हो जाओ दृढ़ संकल्प लेकर कि हमको अब सेवा में लगकर अपने अनंत जन्मों के कर्मों की गंदगी को उतारना ही है, और गुरु के वचनों को जहाँ बैठेंगे वहाँ वचनों का ही प्रचार करेंगे। अपनी मसूरी का, अपने किए का, अपने लाभ को कुछ, तब तो आपको खड़े होने का मतलब बैठेगा। और बैठो तो भजन के लिए बैठो। ये दोनों बातें आपकी समझ में आ जाए कि खड़े होने का मतलब क्या, बैठेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये स्थान आपका, आपकी गाड़ी कमाई से लगा, तो जहाँ तुम गाड़ी कमाई लगाते हो उसको अपना समझते हो, और अपना समझकर इसको बरकरार सुदृढ़ मजबूत बनाने की कोशिश करो, और निरंतर इसमें विकास की भावना रखो कि मेरी बनाई व्यवस्था बढ़ती रहेगी, आगे आने वाले लोगों को काम आएगी।
ये परमार्थ है। जो तुम्हारा काम हो जाए और तुम्हारे काम से कितने लाख लोगों को लाभ मिल जाए, इसको कहते हैं सच्चा परमार्थ। ये तो किसी किसी को समझ नहीं आता। अभी परमार्थ की तरफ आपने कदम ही कहाँ उठाया है। केवल परमार्थ की बात सुनते हो, करते नहीं हो। जय गुरुदेव। दूसरी बात यहाँ आए हो, कोई न कोई सेवा नहीं करोगे तो पिछला तो आपका पैदा हुआ नहीं और लाते चले जाओ। यहाँ की भंडारे की रोटी बहुत कठिन है। कितने लाख लोगों का नहीं है जो आप खाते हो, तो भंडारे की रोटी बड़ी कठिन है। तो कुछ न कुछ जरूर किया करो। जो जिस लायक है वो करे सेवा, जरूरी थोड़ी है। तमाम तरह की सेवाएं, और कुछ न करो तो वचन करो। देखो, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण सूरत यानी भजन, ये भी सेवा। क्योंकि जब आप अन्न खा के भजन करोगे, जिनकी कमाई का अन्न है उनको भी तुम्हारे भजन से कटौती, यानी मतलब परसेंटेज उनका भी बनेगा। यही तो संत मत की मानता है कि किसी का दिया और किसी का किया कभी खत्म नहीं होता है। उसका कहीं न कहीं से लाभ जरूर आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो कितनी बड़ी चीज। इस नाम की जो महिमा है, इस नाम का जो काम, जितने नाम इस धरती पर आए हैं, इस तरह का ऐलान किसी नाम ने नहीं किया। कि राम का, कृष्ण का और जितने देवी देवताओं के नाम, लेकिन उन नामों से ये नहीं कहा गया कि ये नाम कौन कौन से काम करेंगे। और इस नाम की खुली महिमा है, खुला ऐलान है। तो जितना ज्यादा हो सके अपने वाणी से इस नाम का उच्चारण करने का अभ्यास बना लो। उठते बैठते सोते जाते काम करते नाम ही निकले। ये है अजपाजा। जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी, और मुक्ति धाम पहुंचाने वाला है। इसलिए नाम की महिमा हर युग में अलग अलग है। और आप अपने समय, जिस युग में बैठे हो, जिस समय काल स्थित परिस्थिति में, तो आपको इस नाम का पूरा सहारा लेकर खड़े हो जाना चाहिए। तो फिर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब यह कोई बहुत बड़ा तुम्हारा भोग है तो थोड़ा बहुत इधर तो नुकसान हो सकता। मान लो आपने किसी की जान ले ली, मारा काटा, अब वो घड़ी आ गई, लेकिन सत्संग में जुड़ गए, आदेश पालन में लग गए, कुछ भजन भी करने लगे, तो स्थिति बदल जाती है। उसका तो ये है कि संत लेख पर मेघ माने। जो तुम्हारा कर्मों का विधान बन गया, लिख गया, सजा और लाभ मिलेगा का संत महापुरुष सेवा में लगाकर तुम्हारे उस कर्म फल को हल्का कर देते, बहुत हल्का। कि 40 किलो का 39 किलो तो आप कर दो, लेकिन का 1 किलो रखा जाएगा, क्योंकि काल के विधान को नष्ट नहीं किया जाता। अगर सब नष्ट कर दिया जाए
तो जीव ये हमेशा बुरा करता ही रहेगा। जब थोड़ा बहुत फल भोगना पड़ता है, दंड मिल जाता है, तो सोचता कि नहीं नहीं भाई, बुरे कर्म का बुरा नतीजा है, इससे उसमें धीरे धीरे बुरे कर्मों में कटौती और अच्छों की तरफ बढ़ने लगता। तब भी तो 40 किलो कौन माफ कर सकता, 40 किलो का 39 किलो। लेकिन उनके शरण में आ गए हो और शरण को आपने दृढ़ता मजबूती से पकड़ लिया और अपना बना लिया, उनके बन गए, तब ये स्थिति लागू होती है। ये हमेशा नहीं आए 2 दिन रहे और चले गए, फिर महीनों बाद सालों बाद उन पर ये नहीं लागू होगा। तो बच्चों को भी लागू किस पर होगा, इस स्थित परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा, तो आप समझ पाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। इस काम का ये काम न राम नाम ने किया, न कृष्ण नाम ने किया, न हनुमान न शंकर किसी ने नहीं किया, न कोई देवी देवता ने काम किया। पहले नाम का काम और नाम की महिमा और किस धाम से आया उस धाम की जानकारी, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि नाम किस काम के लिए आया है और हमारा तो इसी नाम से काम होगा। जय गुरुदेव। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो मृत्यु की बात न मानेगा, कल कचू मर जाएगी। लोगों की नहीं चीज, जो मानेंगे उनको क्या, नहीं मानेंगे उनको क्या। इसलिए तो आप लोग पीछे मुड़ जाओ। मैंने प्रसाद के लिए कहा था, प्रसाद अब आया है, थोड़ा लेट हो गए, लोग जाम में फंस गए थे। प्रसाद आपको कल दूंगा, कल प्रसाद आपको मिलेगा। इसलिए सब लोग पीछे मुड़ो और अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाओ। जब जाओ तो 10 माला ये गुरुदेव नाम की करके सोया करो, तो सपना अपना खराब नहीं आएगा, कभी लड़ाई झगड़े में मन नहीं जाएगा, कभी विकारों में नहीं जाएगा, गंदे ख्यालों में नहीं जाएगा। आप भूल जाते हो तो गड़बड़ हो जाता। बच्चों को पकड़ के रखो। देखो आपको मालूम मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैं किसी तरह से आपकी सेवा के लिए समय घंटे निकालता हूँ। जय गुरुदेव। तो आप लोग चलिए, सब चलो, कल आपको प्रसाद मिलेगा, क्योंकि जो लोग आए वो थोड़ा जाम में फंस के लेट हो गए, तो प्रसाद कल मिलेगा। सब लोग जाइए, जहाँ कोई नहीं रहेगा। तो वो बात समझा करो, जब जैसी दया मिलने को होती है तब तैसा इशारा किया जाता। अपने मन से कुछ करोगे तो दया तुमको अपने मन से थोड़ी तुम दे लोगे, वो तो देने वाले पर निर्भर है, कब देगा, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कैसे देगा। तो लेने वालों को सोचना चाहिए कि तो जब हमको मिलना ही वो अपना कोई स्थिति परिस्थिति बनाए, हमें मिलना चाहिए, बस इतना भाव से रखो। जय गुरुदेव। देखो भंडारे की बात कल मैंने बताई थी, आज भी आप सुनो कि जो भंडारे में काम करते हैं अंदर वही रहेंगे, बाकी कोई लोग अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि भंडारा
बड़े शुद्ध भाव विचारों में तैयार किया जाता है और सतगुरु दयाल की दया को लेकर उस भंडारे के प्रसाद का लाभ होता है। तुम अपनी तरफ से कोई सामान बना के ज्यादा खाओ तो उसमें दया नहीं है, तुम्हारे बनाने में दया नहीं है। वो तो भंडारे को जो मिला है आदेश उसके अनुसार कोई भी चीज है, भंडारा महाप्रसाद है और तुम अपनी इच्छा से इधर उधर कहीं कुछ आलू खोद लिया, इधर बोना उधर बोना, तो ये तो तुम कर्म कर ज्यादा करेगा, उसका खंडन करने को दाम नहीं मिलेगा और तुम्हारे द्वारा बनाया भोजन प्रसाद नहीं होता है, वो प्रसाद नहीं होता है। इसलिए भंडारे की बात समझा करो, क्योंकि जहाँ कुछ खाना है तो भंडारा तो सब तैयार किया जा रहा है और आप नहीं मानोगे इस तरह तो मैं व्यवस्था बदल दूंगा, इस सारा खुदवा कर मैं कोर्ट में पहुंचा दूंगा, फिर आप नमक रोटी खाइए। जब आदेश नहीं मानो तो फिर व्यवस्था बदलनी पड़ती है। जब आपके लिए है और आपकी व्यवस्था के लिए है, फिर आपको व्यवस्था के अंतर्गत रहकर उसका लाभ लेना चाहिए। अपनी मनमुक्ता में आके अपना नुकसान कर लोगे, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तुम्हारे अनुसार सोचने में नहीं है, लाभ तो जो देने वाला है, कैसे किसके तक लाभ पहुंचाया जाएगा, वही साधन, वही व्यवस्था, वही नीति अपनाई जाती है। आप लोग अपने आवास में जाइए और यहाँ थोड़ा प्रेम से रहो। लड़ाई झगड़ा करना तो दुनिया बहुत बड़ी चलेगा। इस तपोभूमि को गंदा मत करो, उसकी सजा पाओगे आप, क्योंकि 88,000 ऋषि में कितनी मेहनत, कितने हजार वर्षों तक यहाँ उल्टे खड़े रहे, मतलब न भोजन किया न ये शरीर सुखा दिया सब। उस जमीन को अगर आप गंदा करोगे तो उसकी सजा पाओगे। बराबर इस तपोभूमि का ध्यान रखो। तपोभूमि पर उन्होंने शारीरिक तपस्या की, तुम आत्मिक तपस्या करो, आपके लिए भी मौका दिया गया। जय गुरुदेव।